कार्यक्रम होने के बाद कार्यक्रम में 5,000 के लगभग भीड़ थी और जब मैं उनको नाश्ता के लिए 4 रसगुल्ला दिया। तो आज हम लोग जमात में जाते, उनसे पहले थे बिहार में नहीं जाते, देश में जाते, नेपाल में जाते। आज यादव है, इसलिए और ज्यादा नहीं होता तो राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार राय की अगुवाई में मधुबनी जिले के बाबूबरी विधानसभा अंतर्गत धर्मवीर चौक हाजीडीह में अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, शिक्षा और संगठनात्मक सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारी बारिश और तूफानी मौसम के बावजूद सैकड़ों की संख्या में अति पिछड़ा वर्ग के लोग सम्मेलन में शामिल हुए। यह दर्शाता है कि समाज में जागरूकता और भागीदारी की लहर बढ़ रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर शोभाकांत राय ने की, जबकि मंच संचालन का दायित्व दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेता सुभाष राय ने निभाया। आयोजक नीतीश कुमार ने कहा है कि यह सम्मेलन अति पिछड़ा समाज की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, राजद हमेशा वंचितों और पिछड़ों की आवाज बुलंद करता है और यह प्रयास उसी कड़ी का हिस्सा है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वीर बहादुर राय, हरेराम राय, शिव कुमार मंडल, राजेंद्र यादव, सीतासरण यादव सहित कई नेताओं ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। वहीं रामदेव यादव, रामकरण राय, राम सेवक मंडल, प्रहलाद राय, सुर बहादुर राय, सरिता देवी, राम सागर शाह, गंगा मंडल समेत कई पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यह सम्मेलन न केवल संगठन की मजबूती का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई सोच, एक नई ऊर्जा का संदेश भी दिया। 72 में माननीय जय नायक कर्पूरी ठाकुर जी को नेता के रूप में प्रथम दर्शन हुआ और मैं उनके कार्यक्रम कराया, जिसमें मेरी अध्यक्षता में उनका कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होने के बाद कार्यक्रम में 5,000 के लगभग भीड़ थी और जब मैं उनको नाश्ता के लिए 4 रसगुल्ला दिया, उन्होंने मुझे 1 रसगुल्ला खिलाने का काम किया और आखिर माथे पर हाथ दे के आशीर्वाद दिए कि तुम बहुत बड़े नेता बनोगे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तब से मेरे दिमाग में राजनीति की कीड़ा उपजने लगा और 1974 में लोकनायक जयप्रकाश जी के द्वारा जो छात्र आंदोलन हुआ, उसमें मैं छात्र था और उनके आंदोलन में सक्रिय हो गया। प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम आंदोलन करते रहे। मेरे गुरुदेव प्रोफेसर शाही जी सीएम साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री विभाग के, उनके नेतृत्व में काम करते थे, उन्हीं के राह पर हम लोग चलते थे। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी और जितने बड़े नेता थे, सब नेता उन्हीं के अधीन आते थे, उन्हीं के अंदर आते थे और उनके हम लोग अपना गुरु मान के आंदोलन चलाए। 77 में लोकसभा चुनाव हुआ, मैंने काफ़ी सक्रिय थे, पूरे प्रखंड स्तर पर लोकसभा चुनाव में प्रभारी के रूप में काम करते रहे और तब से लेके आज तक राजनीति में हम राष्ट्रीय जनता पार्टी हो, जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या दमकिप्पा हो या जो भी पार्टी हुआ, कर्पूरी जी या लालू जी के विचार का, उसके हम साथ रहे। कभी अपने इसे बदलने का कभी हम सोचे भी नहीं। 77 में माननीय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने और अति पिछड़ा को आरक्षण दिए और अति पिछड़ा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किए और प्रतिष्ठा बढ़ी भी। लेकिन हम लोग उनकी राजपाट को बड़े लोगों ने, सामंती लोगों ने उनके मुख्यमंत्री से 2.5 साल के बाद हटा दिया, तो फिर से वही स्थिति हो गई जो स्थिति पहले थी और जमींदारों का दबदबा बना रह गया। 1989 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। स्वर्गीय राम सेवक यादव, ललित कुमार मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री था, उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। कर्पूरी जी उस चुनाव का मुआयना कर रहे थे और कर्पूरी जी ने एक लिस्ट बनाया, जहाँ जहाँ जमींदार था, बूथ कैप्चर होता था, उस बूथ कैप्चरिंग में ये विचार की कौन कौन आदमी जो माने को पकड़ा जाए तो बूथ कैप्चर नहीं होगा। उसी में पनौली पंचायत में मेरा नाम कोई ने बताया और उन्होंने मेरे से संपर्क किया और हम कार्यक्रम कराए। और 89 में
जब हम बूथ पर थे और माने हम लोग बूथ पर वोट गिरा रहे थे, एक तरफा वोट हो रहा था, तो कुछ पंचों के बगल के पंचायत के ब्राह्मण लोग आए और हम लोग को डिस्टर्ब करने और धमकी देने का काम किया और हम लोग के विरोध में अपना वोट गिरवाते रहे। इसके बाद उन्होंने आंदोलन किया कि राजेंद्र भगत और कुंवर राय को हम पेड़ में रस्सी में बांध के लटकाएंगे, हम मारेंगे, आप पढ़ने लिखने नहीं देंगे, हम रास्ता नहीं चलने देंगे। हम लोग भयभीत हो गए, 10 दिन तक घर में बैठे रह गए और नहीं निकले। बाद में हम लोग प्लानिंग किए, हम लोग 5 आदमी से 11 बजे रात में तारालाही गए और तारालाही यादव गाँव था, उनको हम लोग उसका बात किए। उन लोगों ने हमारी बात को मानते हुए नेक्स्ट डे हम लोग के गाँव पंचों को लोग जलने लगा तो सैकड़ों लोगों को पकड़ के रखा कि नहीं तुम लोग नहीं जाने देंगे, तो पंचायत नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो पंचायत हुई, तय हुआ और लोग सरेंडर किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो हम लोग को कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला। हम लोग जब BSc कर लिए थे तभी हम लोग को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था। अच्छा कपड़ा पहनते थे तो जमींदारों के द्वारा हमारे पिताजी को प्रताड़ित किया जाता था, उनको धमकी दी जाता था अपना बेटा को ठीक करो तो मार के ठीक कर देंगे। और उसके बाद हम लोग अपना भीतर आगे उतर रहा और लालू प्रसाद यादव जी आए, हम लोग शेरे बिहार हो गए, बिहार में भेजने लगे। लालू यादव के मुख्यमंत्री काल में जितना अति पिछड़ा था सब बुला के गांधी मैदान में रैली करवाए और एक दिन में 12 अति पिछड़ा का MLC बना के एक अद्वितीय काम किए। उसी परिस्थिति में हम लोग अमात विकास परिषद का रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। मैं उसमें सचिव था और बिहार विधानसभा में हम कार्यरत थे। हम काफ़ी पावरफुल थे। गुलाम सबर साहब जो माननीय मेरा क्षेत्र था वो मेरा स्पीकर थे और हम लोग स्पीकर के खास लोग थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन गए थे, उनसे भी अब्दुल भाई सिद्दीकी लेके हम लोग काफ़ी करीब हो चुके थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी से कह के अमात जात को हम लोग अति पिछड़ा में शामिल कराने काम कराया, जिसमें मेरी अहम भूमिका रही है। और जब रामेश्वर राय को MLC बना के अमात का एक परिचय हुआ और हम लोग जो पूछने लगा कि अमात कौन है क्या है, तो हम लोग बोलने लगे रामेश्वर राय वाला अमात है। स्वर्गीय रामेश्वर राय जहाँ भी हो, भगवान उनको आत्मा को शांति दे। उनका बहुत बड़ा सहयोग है हम लोग की इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाने में और उनकी इज्जत प्रतिष्ठा भी लालू प्रसाद यादव के द्वारा बढ़ाया गया। अमात जाति और अति पिछड़ा लालू प्रसाद यादव का रोम ऋणी है। उस ऋण को सधारने के लिए भावी मुख्यमंत्री प्रसाद यादव जी को हम लोग को बिहार का मुख्यमंत्री बनना। उनके 17 महीने के कार्यकाल में एक अद्वितीय काम हुआ। 10 लाख शिक्षक की बहाली करना था, 5 लाख की बहाली हुई, इसमें 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। हर अति पिछड़ा और दलित की उसमें नौकरी हुआ। उनका जो घोषणा है कि हम माई बहन योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपये देंगे और उसके बाद बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा के 2500 रुपये करेंगे। और इस तरह के बहुत लाभान्वित योजना है। और एक भी नवयुवक को हम नहीं रहने देंगे, जो भी डिग्री प्राप्त किया है तब हम नौकरी देंगे। इनकी घोषणा को बिहार का भविष्य बनने वाला है, इसलिए हम सभी अति पिछड़ा को खास करके कहने के लिए अपील करने आए हैं कि आप लोग एकजुट हो गए, चाहे जात जिसका भी हो, हम लोग एक हैं, अति पिछड़ा एक हैं और सब यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। जो बाबूबड़ी विधानसभा जाए, जहाँ भी जो विधानसभा से जो टिकट मिलेगा महागठबंधन का, तो उसकी जीत निश्चित कीजिए, तो बनाइए। यह अपील करके हम अपना आप सभी को